बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली शेर खुदा ने यमन में अपने नुमाइंदे को खत लिखा और इससे दरख्वास्त की लोगों के साथ अदल व इंसाफ से पेश आओ, और आखिर में इससे चाहा कि 10 लायक तरीन अफराद को हज़रत अली के पास भेज। इसने 100 लोगों को मुंतखब किया और फिर इनमें से 10 लोगों को हज़रत अली के पास भेजा। इन 10 लोगों में अब्दुर्रहमान बिन मलजम मुरादी भी शामिल था। ये लोग हज़रत अली के पास पहुँचे। बाकी 9 लोगों ने इब्ने मलजम से कहा कि तुम हज़रत अली से गुफ्तगू करो। मलजम ने जो हज़रत अली से गुफ्तगू इसने बातें की, उन बातों में ये बात थी कि हम सब आपकी गुलामी करेंगे और हमारी तलवारें आपके दुश्मनों के लिए आमादा हैं। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली ने बाद में इसको अपने पास बुलाया और फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन मलजम। हज़रत अली ने कहा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मलजम ने कहा, हज़रत अली से किस कबीले से हो? फिर उसने बताया। हज़रत अली ने 3 मरतबा कहा, क्या तुम मुरादी हो, क्या तुम मुरादी हो, क्या तुम मुरादी हो? मलजम ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, जी हाँ। इस वक्त हज़रत अली की ज़बान से ये कलमा जारी हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्ने मलजम जंग सफ़ैन और जंग नहरवान में हज़रत अली के काफिले के साथ था। जब लश्कर इस्लाम ने ख्वाज पर हमला किया, इब्ने मलजम ने कहा, क्या है अमीर अल मोमिनीन, मुझे इजाज़त दें, मैं सबसे पहले कूफा जाकर आपकी फतह और कामयाबी की खुशखबरी कूफा वालों को दूं। हज़रत अली ने कहा, तुम्हारा मकसद क्या है इस काम से? इसने कहा, मैं चाहता हूँ खुदा मुझसे राज़ी हो जाए कि हज़रत अली की कामयाबी लोगों को बताऊं। हज़रत अली ने इजाज़त दी। इसने एक झंडा हाथ में लिया और कूफा की तरफ गया। शहर में दाखिल हुआ और कहा, मुबारक हो, मुबारक हो, और गलियों से गुजरता जा रहा था कि कतामा के घर के पास पहुंचा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील औरत थी, लेकिन बदकार और फहाश औरत थी। कतामा ने हज़रत अली की फतह की खबर सुनी तो इब्ने मलजम को पुकारा ताकि वो अपने बाप और भाई के बारे में पूछे। कतामा ने इसे अपने घर में ले आई और इसे इज़्ज़त और एहतराम के साथ इसकी मेहमान नवाजी की, और इब्ने मलजम पहली ही निगाह में इसका आशिक हो गया और अपने दीन और ईमान को इसके हाथों में बेच डाला। कतामा ने बाप और भाई के बारे में इब्ने मलजम से पूछा, जो ख्वाज के ग्रोह में थे। इब्ने मलजम ने कहा, सब जंग में वो हलाक हो गए हैं। यह खबर सुनते ही वो रोने लगी। इब्ने मलजम को इसकी खबर देने पर दुख हुआ। कतामा थोड़ी देर बाद उठी और दूसरे कमरे में गई और अपने आप को संवारा और वापस आई। इसे देखते ही इब्ने मलजम अपना दिल दे बैठा। कतामा से कहने लगा कि तुम मुझसे शादी करो। कतामा ने कहा, मेरा हक महर बहुत ज़्यादा है। इब्ने मलजम ने कहा, जितना भी होगा मुझे कबूल है। इब्ने मलजम जो जुनून की हद तक पागल हो चुका था, और उसने कहा, तुम और क्या चाहती हो इसके अलावा हक महर के? कतामा ने कहा, हज़रत अली का सर। इब्ने मलजम हैरान और परेशान हो गया। इससे अगले दिन इब्ने मलजम को इत्तला मिली कि यमन में इसका बाप और चाचा मारा गया है। वो बाप और चाचा की विरासत का अकेला मालिक था। ये सुनते ही इब्ने मलजम यमन रवाना हुआ ताकि वो बेतहाशा दौलत लाकर कतामा के कदमों में डाल दे। वहाँ पहुंचकर इसने सब जायदाद को फरोख्त किया और माल दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में इसे डाकुओं ने लूट लिया और सारा माल ले गए। इब्ने मलजम जंगलों में घूम रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद एक काफिले से जा मिला। इस काफिले में 2 लोग इसके दोस्त बन गए। इन दोनों लोगों का ताल्लुक ख्वाज से था। उन लोगों ने कहा, हमने अहद किया है कि हम हज़रत अली को कत्ल करेंगे। चनाचा इब्ने मलजम भी इनके साथ शामिल हो गया कि हज़रत अली को शहीद करेगा। वो कूफा पहुंचा और सीधा कतामा के घर गया। ये फहाश औरत, खुद फरोख्त औरत, इसके लिए शराब लाई। इब्ने मलजम मस्त हुआ, फिर कतामा के पाँव में गया, लेकिन कतामा ने कहा, जब तक हज़रत अली को शहीद नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे निकाह नहीं करूँ। इब्ने मलजम जो जुनून और पागल हो गया था, ने कहा, मैं अभी जाता हूँ और हज़रत अली को शहीद करता हूँ। कतामा ने कहा कि कत्ल के लिए कुछ तैयारियां ज़रूरी हैं। उसने इब्ने मलजम की तलवार ली और कुछ पैसे देकर इसे तेज़ करने के लिए भिजवा दिया बाजार में। फिर कुछ दिरहम दिए और इस तलवार को जहर आलूदा करवाने के लिए कर दिया। इस रात बदनसीब और बेहया ने मस्जिद कूफा में रसूल शेर खुदा को कत्ल किया और तलवार से ऐसा जख्म लगा। 2 रोज़ बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद शहीद हो गए। कूफा में हर तरफ शोर मच गया। इब्ने मलजम को गिरफ्तार किया गया। हज़रत इमाम हसन अपने वालिद मोहतरम की मैयत को नजफ़ अशरफ में दफन करके कूफा वापस आए तो हज़रत अली से प्यार करने वालों ने हज़रत इमाम हसन को मिंबर पर बिठाकर खुतबा देने का कहा।
حضرت امام حسن منبر پر بیٹھ گئے، لیکن امام اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ عبد الرحمن بن ملجم پیش ہوا تو حضرت امام حسن نے اپنے والد محترم کے حضرت علی کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن بن ملجم کو ایک ہی ضرب میں ختم کر دیا اور ابن ملجم کو جہنم میں پہنچایا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک نہایت ہی سیاہ کالا رنگ کا ٹکڑا۔ میں نے حیران اور پریشان ہو کر یہ سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے مکینوں نے جواب دیا، یہ حصہ حضرت علی کی قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں۔ اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھدوا دی اور سب کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجودہ ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس کی قبر میں سانپ کے علاوہ کچھ نہ ملا۔